एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन राजू गांव में घूम रहा था, तभी एक डरावनी चुड़ैल उसे देख लेती है। वह चुड़ैल राजू को देख बहुत खुश होती है। वो नाचने लगती है। वो राजू की तरफ तेजी से बढ़ रही होती हैं। राजू चुड़ैल को देख बहुत डर जाता है। जैसे ही चुड़ैल राजू के पास आती है वो जोर जोर से हंसने लगती है। राजू चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर उसे छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन चुड़ैल राजू को धक्का मार गिरा देती है। तभी राजू उठने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत से चुड़ैल को धक्का मार नीचे गिरा देता है और जोर जोर से भागने लगता है। भागकर घर आ जाता है और सोचने लगता है कि चुड़ैल को कैसे हराए। तभी उसे अपने दादाजी की बात याद आई। वो बहुत मेहनत करके कराटे सीखता है। फिर एक दिन वह चुड़ैल के पास जाकर उसे लड़ने लगता है। वह पूरी ताकत से चुड़ैल को लात मारकर गिरा देता है। चुड़ैल बहुत जोर से नीचे गिर जाती है। राजू खुशी से नाचने लगता है। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास ही एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल खुद को बहुत सुंदर समझती थी। वह अपनी सुंदरता के लिए रोज गांव के लोगों का शिकार करती थी। वह चुड़ैल रोज रात को गांव में आकर इंसानों को उठाकर अपने साथ ले जाती थी। एक दिन गांव के लोग बातें कर रहे थे, तभी वहां वो चुड़ैल आ जाती हैं। सभी लोग उसको देखकर भागने लगते हैं। तभी मीना नाम की एक लड़की नीचे गिर जाती है। वो चुड़ैल मीना के पास आने लगती है। तभी मीना उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है। वह चुड़ैल मीना को अपने साथ उठाकर ले जाती हैं। दूसरे दिन गांव के सभी लोग धूनी बाबा के पास जाते हैं। सभी लोग अपनी परेशानी बाबा को बताते हैं। तभी बाबा उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन गांव के सभी लोग बाबा के साथ चुड़ैल के पास जाते हैं। तभी बाबा चुड़ैल को लात मार के गिरा देते हैं। गांव के लोग बहुत खुश होते हैं। हा 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 हा। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास ही एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल खुद को बहुत सुंदर समझती थी। वह अपनी सुंदरता के लिए रोज गांव के लोगों का शिकार करती थी। वह चुड़ैल रोज रात को गांव में आकर इंसानों को उठाकर अपने साथ ले जाती थी। एक दिन गांव के लोग बातें कर रहे थे, तभी वहां वो चुड़ैल आ जाती हैं। सभी लोग उसको देखकर भागने लगते हैं। तभी मीना नाम की एक लड़की नीचे गिर जाती है। वो चुड़ैल मीना के पास आने लगती है। तभी मीना उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है। वह चुड़ैल मीना को अपने साथ उठाकर ले जाती हैं। दूसरे दिन गांव के सभी लोग धूनी बाबा के पास जाते हैं। सभी लोग अपनी परेशानी बाबा को बताते हैं। तभी बाबा उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन गांव के सभी लोग बाबा के साथ चुड़ैल के पास जाते हैं। तभी बाबा चुड़ैल को लात मार के गिरा देते हैं। गांव के लोग बहुत खुश होते हैं। हा 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 हा। एक गांव में मीना नाम की एक चुड़ैल रहती थी। मीना चुड़ैल बहुत उदास होती है, क्योंकि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं होता। सभी लोग उससे डर के भाग जाते थे। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं होता। मीना चुड़ैल बहुत उदास होकर नदी के पास अपनी जान देने जाने लगती है। जब मीना चुड़ैल नदी के पास पहुंचती है तभी उसे वहां कमलेश नजर आता है। मीना चुड़ैल को कमलेश से एक नज़र में ही प्यार हो जाता है। कमलेश को देखकर मीना चुड़ैल के मन में गिटार बजने लगता है। मीना चुड़ैल खुशी से नाचने लगती है। कमलेश के आने से मीना चुड़ैल बहुत खुश होती हैं। एक दिन मीना चुड़ैल डिसाइड करती है कि वो कमलेश से दोस्ती के लिए पूछेगी। मीना चुड़ैल तुरंत उड़ते उड़ते कमलेश के पास जाने लगती है। मीना चुड़ैल कमलेश के पास जाकर पूछने लगती है। मीना चुड़ैल फिल्मी स्टाइल में कमलेश से पूछती है, कमलेश क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये सुनकर कमलेश दोस्ती करने से मना कर देता है। तभी मीना चुड़ैल उदास होकर रोने लगती हैं। मीना चुड़ैल को रोता हुआ देख कमलेश दोस्ती करने के लिए हाँ कर देता है। कमलेश मीना चुड़ैल के लिए गाना गाने लगता है। आम्ही छे तुम्हार छीन छीन छीन, शोधू छे तुम्हार छीन छीन छीन। चुड़ैल शर्माने लगती है। मीना चुड़ैल और कमलेश की अच्छी दोस्ती हो जाती है। मीना चुड़ैल और कमलेश साथ में घूमने लगते हैं। तभी मीना चुड़ैल की बिरादरी वालों को ये बात पता चल जाती है।
भूतों की बिरादरी में से कुबड़ा खमीस नाम का एक शैतान चुड़ैल को धमकी देने आता है। वह मीना चुड़ैल से कहता है कि मीना चुड़ैल, तू कमलेश के साथ घूमना बंद कर दे, नहीं तो कमलेश मारा जाएगा। ये बात सुनकर मीना चुड़ैल को बहुत गुस्सा आने लगता है। मीना चुड़ैल दौड़कर कुबड़ा खमीस को जोर से लात घुसे मारने लगती है। कुबड़ा खमीस मीना चुड़ैल से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। कमलेश ये देख बहुत खुश हो जाता है। उसे मीना चुड़ैल पर गर्व होने लगता है। एक गांव में बिरजू नाम का एक पुलिस वाला रहता था। बिरजू बहुत ही लालची और बुरा था। वह गांव के लोगों से हफ्ता वसूली किया करता था और हफ्ता ना देने पर वह लोगों से मारपीट किया करता। बिरजू की इन हरकतों की वजह से लोग बहुत परेशान थे। एक दिन सीमा नाम की औरत गांव में सेब बेच रही होती है। तभी वहां बिरजू आ जाता है और पैसे मांगने लगता है। सीमा बोलती है, साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। बिरजू उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उसे बातें सुनाने लगता है। तभी सीमा रोने लगती है। बिरजू गुस्से में सीमा को लात मार देता है। सीमा नीचे पत्थर पे गिर जाती हैं। उसके सर से खून आने लगता है। ये देख बिरजू वहां से भाग जाता है। तभी सीमा मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। सीमा बहुत गुस्से में थी। वह बिरजू के पीछे जाती है। बिरजू चुड़ैल को देख बहुत डर जाता है। तभी सीमा बोलती है, अभी तू क्यों डर रहा है बिरजू, तू तो बहुत हिम्मत वाला है ना। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? मैं मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी और तूने मुझे मार दिया। अब तू भी मरेगा। बिरजू चुड़ैल से माफी मांगने लगता है। चुड़ैल बहन, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन चुड़ैल सीमा उस पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती और देखते ही देखते वह बिरजू को मार देती है। सीमा नाम की एक औरत थी। उसका पति मंगेश उसे रोज मारता था। मंगेश रोज हर छोटी बात पे उससे मारपीट किया करता। एक दिन मीना चुड़ैल मंगेश को सीमा को मारते हुए देख लेती है। मीना चुड़ैल को मंगेश पर गुस्सा आने लगता है। मीना चुड़ैल मंगेश को लात मारकर नीचे गिरा देती है। उस दिन से मंगेश सीमा को मारना बंद कर देता है।